कैसे हैं आप? वेलकम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें, क्योंकि एक्सचेंजेस का जो काम करने का तरीका है बहुत अलग है। एक्सचेंजेस इस तरह काम करते हैं, इसकी थोड़ी हिंट भी मैंने आपको दी थी कि मिसाल के तौर पे एक नया एक्सचेंजेस ने पूरी की पूरी एक रिसर्च की थी एक्चुअली, और उन्होंने देखा था कि ये एक्चुअल मतलब रियल डेटाबेस थी कि जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं तो 3 महीने से पहले पहले 90 डेज से पहले पहले आपके 95% ट्रेडर्स लिक्विडेट होकर घर चले जाते हैं। तो एक्सचेंजेस ने क्या किया, एक्सचेंजेस ने उसका एक तोड़ निकाला कि अब क्या किया जाए। तो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे एक ट्रेडर आया मार्केट में, नया ट्रेडर था, कहीं से देख दो के आ गया, मुश्किल से उसके बाद 1.5 लाख के करीब थे तो $500 तकरीबन बनते हैं। तो फिर उसने जो है $500 लगा के उसने क्या किया, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो क्रिप्टो को बगैर समझे एंटर होते हैं और वो फ्यूचर्स में पैसा लगाते हैं। स्पॉट में बहुत ही कम कोई ऐसा होगा जो स्पॉट में पैसे लगाता है, बाकी सारे के सारे फ्यूचर्स वाले होते हैं आपके। ठीक है, अब स्पॉट वालों के तो फिर भी एक्सचेंजेस अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन फ्यूचर्स वालों को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते। फ्यूचर्स में चाहे जैसा भी ट्रेडर हो, आपने मिसाल के तौर पे $500 लगाए, तो $500 लगा के आपने चाहे 10x लेवरेज ली या 5x ली या 100x ली, कुछ भी किया, आपका जो ऑर्डर होता है ना वो आपको नज़र आ रहा होता है कि एग्जीक्यूट हो गया, आपको प्रॉफिट भी नज़र आता है, आपको लॉस भी नज़र आता है, बट एक्सचेंजेस आपके ऑर्डर को आगे प्लेस ही नहीं करते। अब ये थोड़ी अजीब सी बात है, ये शायद आपने पहले ना सुनी हो। एक्सचेंजेस आगे प्लेस ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनको पता है ये बंदा अभी आया है, 3 दिन रुकेगा, 4 दिन रुकेगा, मैक्सिमम भी रुक जाएगा तो 90 दिन रुकेगा, सारा का सारा पैसा लिक्विडेट करके घर चला जाएगा। तो हम क्यों इसका ऑर्डर प्लेस करें? अब आप 500 के मिसाल के तौर पे आपने 500 लगाए और फ्यूचर्स ट्रेड करके, जैसे कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं तो क्या करते हैं, 500 पे $50 बन गए, 550 हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 550 पे ट्रेड को क्लोज किया, खुश हो गए, $50 आ गए। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है। अब लालच उनको बोलती है कि भाई सारे पैसे दोबारा लगाओ, 550 है ना, अब और आएंगे, वो फिर लगा देते हैं। बाई चांस फिर वो लकी होता है तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत पैसे कमा के वो इसको ले जाए भाई $700 $900 तक मिसाल के तौर पे चलें, वो पहुंच गया। अब उस बेवकूफ़ को चाहिए कि भाई वो इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाले, वो नहीं निकालते, और ये सबकी कहानी। वो फिर लालच में आता है कि अब मैं इस 900 को बनाऊंगा $2000 और फिर मैं $1000 निकालूंगा। वो ये सोच रहे होते हैं, ये नहीं सोचते कि ये 500 जो लगाए थे ये तो निकालूं पहले, बाकी 400 से करता रहूँ जो करना। नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, और कहीं से सीखा नहीं क्रिप्टो को, बस इधर उधर से देख के एंटर हो गए। फिर वो बंदा क्या करता है, वो पूरे 900 लगाता है इस उम्मीद में कि 2000 बनेंगे, और 900 के बदले में बनते कितने, 0। सारे के सारे एक ही ट्रेड के अंदर लिक्विडेट, और सारा पैसा गया बाइनेंस के पास, KuCoin के पास, और आप अब सर पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ। अब आप सोचेंगे ये सब काम करने में मिसाल के तौर पे 1 महीना भी लग गया, तो बाइनेंस को तो ये बात पता थी पहले से, आपके KuCoin हो गया, मैक्सी हो गया, इन सब एक्सचेंजेस को पता था, तो वो क्यों आपका $500 का ऑर्डर प्लेस करते आगे? उन्होंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। उनको पता था कि आप ज़ीरो करेंगे, आपने ज़ीरो किया तो बाइनेंस के पास कितने पैसे गए, पूरे के पूरे $500 आपके उसके अकाउंट में चले गए, आप लिक्विडेट हो गए, सारे उधर चले गए। अब वो करते हैं कि जो ट्रेडर $500 लेके आया, वो थोड़ा एक्सपीरियंस था, सीख के आया, बहुत रेयर ऐसे होते हैं ट्रेडर्स, करते करते उसके इन्वेस्टमेंट पहुंच गए 600-700, तो वो थोड़ा सा निकाल लेता है, फिर $1000 तक। तो भाई ये लोग देखते हैं एक्सचेंजेस के, अगर वो 3-4 महीने हो गए और वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये उसका बिहेवियर पकड़ लेते हैं, और इनके पास साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बिहेवियर पकड़ लेते हैं सामने वाले का। वो देखने के ट्रेडर जो है, ये जैसे 500 के हुए 700, इसने 200 निकाल लिए, फिर 500 से ट्रेड करके उसने बनाए 800, 300 और बना लिए, फिर उसने 300 निकाल के अपना पूरा का पूरा अपना कैपिटल सेव कर लिया। वो समझ जाते हैं कि रियल ट्रेडर है, फिर वो उसके ट्रेड को वाकई में प्लेस करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन वो 3-4 महीने जब उनका टाइम फ्रेम गुजर जाता है, उसके बाद वो उसकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और ट्रेड एग्जीक्यूशन की वजह से क्या होता है कि वो ट्रेड आगे चलती है, तो फिर वो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो रियल पे होता है, रियलिटी बेस होता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। तो जितनी भी लिक्विडेशंस है ना, ये सारी बाइनेंस काम ऐसे करती है। अब आप आ जाएं एक न्यू वेबसाइट, वैसे शायद आपने सुना हो पहले, अरकम। ठीक है, अरकम इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको बताती है कि इस वक्त एक्चुअल डाटा जो है वो क्या है और किस तरीके से हेरा फेरी हो रही है टोकन्स की। अब आप यहाँ पे आ जाएं साइड में, अब ये आपको बता रहा है कि अभी कौन कौन कितने टोकन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब आप देखते जाएं बस, इसमें आप चलें आगे और ये देखें बाइनेंस वॉलेट। ये बाइनेंस का वॉलेट है, किसी ने बाइनेंस के वॉलेट यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर से अपने प्राइवेट
वॉलेट के अंदर कुछ ट्रांसफ़र किया है। क्या ट्रांसफ़र किया है? ये जेड के टोकन है जो कि $200 के हैं, उसने बाइनेंस में से अपने हॉट यानी कि अपने वो ऑनलाइन वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किया। इसका मतलब ये है कि वो इसको सेव कर रहा है। मतलब आप और मैं बाइनेंस में से अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो उसको अपने वॉलेट के अंदर जब भी रखेंगे ना, जब आप थोड़े लंबे अरसे के लिए लेना चाहते हैं, तो ये इसलिए कर रहा है। अब आप और ऊपर आ जाएं, ये रिसेंटली किसी ने अपने प्राइवेट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं BNB, वो भी $270 के। अब आप अपने वॉलेट से बाइनेंस में क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि आपको सेल करना होता है। इसका मतलब ये सेल करना चाह रहा है। इसी तरीके से ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। यूनिस्वैप में से देख लें, ये प्राइवेट इसने पैनकेक स्वैप पे किया है। लेकिन ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ना, ये बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सेट कर दें कि अच्छा भाई हमें चाहिए 10,000 से स्टार्ट करते हैं। चलें, अब $10,000 से हमने लगा दिया। अच्छा, ये $10,000 आपने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाएं, मैक्सिमम तो खैर चलें जितना भी हो जाए। तो ये $10,000 से ये बस। अब हम देखते हैं कि $10,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी हो रही है। तो $10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन आ गई। अभी अभी किसी ने पैनकेक स्वैप से एक कॉइन को अपने पर्सनल वॉलेट में भेजा है $15,000 का। अब हम इसमें सर्च करेंगे बाइनेंस, ये देंगे किसी ने बाइनेंस से जेड के कॉइन को $16,000 के भेजा। अब ये जेड के कॉइन जो है इसकी बहुत डिमांड नज़र आ रही है हमें। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं ज़रा और देखते हैं कि बाइनेंस इसमें ये बाइबिट के हॉट वॉलेट से किसी ने सर्कल डिपॉजिट पे भेजे $5 लाख के USDC। ठीक है, और नीचे आते USDC यानी कि वो स्टेबल कॉइन। और नीचे आ जाएं आप तो इसमें ज़्यादा नीचे अब इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, बस ये चल रहा है। अच्छा, ये एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन कैसे करती हैं उस पर भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको कुछ डाटा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, अगर आप को समझ आ जाए अच्छा, नहीं तो हम सेशन में इस पर डिस्कस करेंगे। ये क्या करती हैं कि आप अचानक, शायद आपने स्क्रीनशॉट्स देखे हों, मुझे कहीं मिले तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, या शायद हमारे ग्रुप के अंदर साइम ने शेयर किए हो तो वो हम देख लेंगे, फिर मैं आपको उसको रीशेयर करूँगा। तो ये किस तरीके से काम करती हैं। अचानक आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइनेंस जो है, मिसाल के तौर पे आप आ जाएं यहाँ पे और हम लगाते हैं ज़रा लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है, अब लिक्विडेशन हीट मैप पे आप आ जाएं और लिक्विडेशन मैप पे आ जाएं, बल्कि अब यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में 30 डेज़ टाइम फ्रेम पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें 97,000 के आसपास जो है वहाँ 5.8 तकरीबन $6 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हैं कि अगर तो प्राइस इस 97 के जोन पे आती है तो $6 बिलियन लोगों का लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग लॉन्ग करके बैठे, उनके एसएल पड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर तो मार्केट 1,11,000 को रिक्लेम करती है तो सिर्फ और सिर्फ $1.8 बिलियन लिक्विडेट होगा, क्योंकि यहाँ से लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। तो बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज क्या करता है, खासतौर पर बाइनेंस क्योंकि बहुत बड़ा एक्सचेंज है दुनिया का, वो क्या करेगा, वो प्राइस को चाहेगा कि 97,000 पे आए, क्योंकि ये जो सारे लॉन्ग करके बैठे हैं लिक्विडेट होंगे तो पैसा सारा बाइनेंस को जाएगा। अब वो क्या करता है, एक्सचेंज देख लेता है 97,000 में प्राइस को लाना है। कहाँ से लाना है? 1,10,000 से 97, बहुत बड़े गैप है, तो बहुत सारे बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे, फिर जाके प्राइस यहाँ पे आएगी। तो क्या करेंगे, अब हमारे जो जितने भी बिटकॉइंस हैं, आपके क्रिप्टो हैं, मेजॉरिटी तो बाइनेंस के अंदर पड़े होते हैं। अब वो एक्सचेंज जो है उसको अपना एसेट डिक्लेयर करके रखता है, क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन में उसको टिक किया होता है उस चीज़ को कि हाँ वो अपना एसेट डिक्लेयर कर सकता है। अब बाइनेंस क्या करेगा कि वो यहाँ से अचानक 1,000 बिटकॉइन वो सेंड कर देगा विंटरम्यूट को। अब विंटरम्यूट क्या चीज़ है? विंटरम्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बाइनेंस के साथ लिंक होकर क्रिप्टो में काम करता है और मैनिपुलेशन में काम आता है। वो कभी मैनिपुलेशन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे विंटरम्यूट का नाम भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बाइनेंस क्या करता है, 1,000 बिटकॉइन भेजेगा विंटरम्यूट को, वो ट्रांजैक्शन आप इसमें पकड़ सकते हैं। बाइनेंस भेजेगा 1,000 बिटकॉइन विंटरम्यूट को, फिर भेजेगा 1,000, फिर भेजेगा 10,000, या जितने भी बड़े उसको मतलब जितने बिटकॉइन सेल करके वो प्राइस को यहाँ तक गिरा सकता है उतने को बेच देगा, मतलब उसको सेंड कर देगा, मतलब उसने ख़रीदे नहीं है, बस वो ट्रांसफ़र कर देगा। और विंटरम्यूट क्या करेगा, उसी सब को दोबारा बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करके वो सेल कर देगा।
जैसे ही बाइनेंस के ऊपर 10,000 12,000 बिटकॉइन अचानक सेल होंगे, प्राइस गिर जाएगी और प्राइस अल्टीमेटली गिरते गिरते यहाँ तक आ जाएगी और मार्केट में क्रैश आ जाएगा, लोगों का पैसा हो जाएगा लिक्विडेट। अब ये जो सारा लिक्विडेट हुआ $6 बिलियन, ये सारा चला गया बाइनेंस के पास। और वो जो बिटकॉइन उन्होंने बेचे थे, इस जोन पे बिटकॉइन दोबारा सेव करके वो क्या करते हैं, मतलब वो जो सेलिंग होती है वो सारी आर्टिफिशियल होती है, वही सारे बिटकॉइन जो है विंटरम्यूट दोबारा बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस ने ट्रांसफ़र किए थे, तो विंटरम्यूट दोबारा सारे बिटकॉइन बाइनेंस को वापस भेज देता है। तो इस तरीके से उन्होंने बाइनेंस से लिया, सेल किया सिर्फ दिखावे के लिए, एक्चुअल सेलिंग नहीं हुई, और वापस भेज दिए। तो हमारे जो बिटकॉइन थे वो उनके पास पड़े, बट उसकी वैल्यू गिर गई और ये जो $6 बिलियन लिक्विडेट हुआ, ये सारा चला गया बाइनेंस के पास। इस तरीके से ये एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करते हैं और ये मैनिपुलेशन अब दिन ब दिन इस एल्ट सीज़न में बढ़ती जा रही है। ये मैनिपुलेशन में मज़ीद मैं बात करूँगा आने वाले दिनों में, सेशंस में, वीडियोस में, तो आपको और समझ आएगा इस पर। बाकी इसके ऊपर यहाँ पे देखें, ऊपर लिखा है ना सर्च, यहाँ पे जाएं। अब आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, अगर आपको किसी का वॉलेट एड्रेस पता है कि उसके पास क्या क्या टोकन्स हैं। आप यहाँ पे एड्रेस डालें उसका, आपको यहाँ तक अपना एड्रेस भी डालें, आपको पता चल जाएगा आपके वॉलेट में क्या क्या पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पे ट्रम्प की थी वर्ल्ड लिबर्टी कंपनी ना, आप उसका भी नाम डाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें वर्ल्ड लिबर्टी, ये उसकी कंपनी है ट्रम्प की, तो वर्ल्ड लिबर्टी, ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे ये दिखा देगा कि इस वक्त वर्ल्ड लिबर्टी जो कंपनी है उसके पास कौन कौन से एसेट्स हैं। अब ये सब एसेट्स हैं उसके पास। USDC उन्होंने रखे हुए हैं तकरीबन $21 मिलियन के। अब स्टेबल कॉइन रखा है, शायद फ्यूचर में बाइंग करना चाहें। इथेरियम इनके पास हैं $20 मिलियन के, 7,900, तकरीबन 8,000 इथेरियम खरीद के बैठे हैं। यानी कि सेकंड नंबर पे जो होल्डिंग है ना इनकी, वो इथेरियम के ऊपर है। फिर WBTC भी इनके पास है, ST ETH भी है, TRX में इनकी बहुत अच्छी बाइंग है, वाइट कॉइन में है। फिर USDT भी इन्होंने थोड़े बहुत रखे हैं, 4 मिलियन। फिर ओंडो कॉइन जो है, मैं एक वक्त में कहता था कि इस पर ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट है। ओंडो कॉइन में $3,20,000 की इन्वेस्टमेंट है ट्रम्प की, और ये पिछले, अब ये जो डाटा होता है गालिबन पिछले 24 घंटे का, तो इन्होंने मज़ीद बाइंग की, इसलिए ये इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ये बी कॉइन जो हमें अचानक अभी नज़र भी आया था, बी कॉइन पे काफ़ी सब कुछ हो रहा था ना, यहाँ पे आपको नज़र भी आया था, तो बी कॉइन भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। फिर कॉली है वगैरह, USA रैकेट, उल्टे सीधे कॉइन्स भी हैं, लेकिन ये कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। इनके फिगर्स 3,000, 5,000, कुछ 1,000, ये फजूल है। तो ये जो बड़े हाई लेवल के हैं इनके पास, वो ये ओंडो उन्होंने अभी तक रखा हुआ है। हालांकि इनके पास और भी कॉइन्स हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अब ये मतलब सेल कर दिए हैं, तो ये थोड़े बहुत ही पड़े हैं तो पड़े, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे इसमें मैटिक एक वक्त में इनके पास था, लेकिन अब इनके पास है ही नहीं, इन्होंने सारे बेच दिए। इसी तरीके से EN इनके पास था एक वक्त में, अब नहीं है। फिर आप ऊपर चलें, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो थोड़े रिनोन्ड है मैं उस पर थोड़ा बात करता हूँ और देखते हैं। भाई मोंकी कॉइन इनके पास था, इन्होंने बेच दिए सारे। तो यहाँ से जाके आप इनको पकड़ सकते हैं कि ये क्या क्या इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी को आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे चलते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि 1 घंटे पहले ये डिविडेंड ट्रैकर ने वर्ल्ड लिबर्टी को भेजे हैं USD $10 के। ये वही छोटी छोटी अमाउंट्स है। यहाँ पे जाएं, अमाउंट को बढ़ाएं ज़रा, $10,000 के अमाउंट के ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं ज़रा, या $1,00,000। अब ये बता रहा है कि वर्ल्ड लिबर्टी ने कॉइन बेस पे शिफ्ट किए हैं 139,000 USDC। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉइन बेस पे कॉइन्स को ख़रीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सचेंज है बाइनेंस की तरह, ठीक है। अब इस पे जब इसका अगर हम लिंक पे क्लिक करें कॉइन बेस का, तो ये इसका लिंक भी ओपन हो जाएगा। खैर, तो वो उस पर कॉइन यकीनन ख़रीदना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने पैसे भेजे, तो उसकी वजह से एक जो भी कॉइन खरीदेंगे उसमें एक पंप आ जाएगा। इस वक्त वर्ल्ड लिबर्टी की जो टोटल होल्डिंग्स है वो $108 मिलियन की तकरीबन इनकी होल्डिंग्स बनती है। तो होल्डिंग्स भी इनकी अच्छी खासी है, ठीक। तो यहाँ पे जाके आप इन सब चीज़ों को, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप खुद जाएँ और देखते रहें, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आने वाले दिनों में मैं इसमें आपको और चीज़ें भी डिटेल में बताता रहूँगा।